Hello students, how are you all? Welcome back in my channel Parina Jain Classes. Today I am starting our second chapter Acid, Bases and Salt. In this first part I will give you a brief overview of acid, bases and salts. So let's first understand what are the sources of acid. तो सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? हमारे सोर्सेज होते हैं कि हमें कहाँ से हमें अपने एसिड्स मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं हमें अपने एसिड्स? हम देख सकते हैं हमें नींबू से मिलता है, हमें टमाटो से मिलते हैं, ग्रेप से मिलते हैं, हमें मिल्क यानी कि मिल्क से बनता है कर्ड, तो कर्ड भी थोड़ा खट्टा होता है, उससे हमको एसिड मिलता है। हमें एंट की बाइट से एसिड मिलता है। जब चींटी डंक मारती है तो हमें दर्द होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक एसिड रिलीज़ होता है, फॉर्मिक एसिड। फिर हमें एप्पल से मिलते हैं, हमें सिरका से मिलते हैं, हमको ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं इन सब से मिलते हैं। ये सब हम देख रहे हैं कि ये हमारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, ये हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, तो हमें इन सब से एसिड्स मिलते हैं। यहाँ एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, क्योंकि नींबू भी खट्टा होता है, ग्रेप्स के अंदर भी हल्की खट्टापन होता है, ऑरेंजेस खट्टे होते हैं, विनेगर यानी कि सिरका खट्टा होता है। तो वो सभी चीज़ें जो खट्टी होती हैं, जो सॉर होती हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, उन सब से हमें एसिड्स मिलता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी एसिड की है वो है कि एसिड्स जो होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, या हमें एसिड्स खट्टे पदार्थों से मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन जूस में से, ऑरेंज जूस में से, सिरका से, आंवला से, दही से, इन सब से हमको एसिड मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कि एसिड्स जो हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ब्लू लिटमस क्या होता है इसके बारे में हम अपना आगे पढ़ेंगे। लिटमस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अभी कि अब हम सभी चीज़ों को देखिए टेस्ट करके हम नहीं पता कर सकते कि हमारी वो चीज़ खट्टी है तो उसके अंदर एसिड होगा। इसीलिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, ये एसिड है या बेस है। तो हम वो कैसे बताते हैं? या तो वो अपनी स्मेल से बताते हैं या वो अपने कलर से बताते हैं। अगर उनका कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। वो कलर हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि आपने एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जब आपके शर्ट के ऊपर हल्दी का निशान लग जाता है और जब उस हल्दी के निशान को साफ़ करने के लिए आप उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं तो वो जो हल्दी का पीला रंग होता है वो लाल में बदल जाता है। इसका मतलब वहाँ पर भी क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है कलर का, उससे हमें पता चल रहा है कि हल्दी क्या हो गई, एक इंडिकेटर हो गई। और उसके ऊपर जब हमने साबुन रगड़ा, साबुन क्या है? बेस। तो बेस को जब हम रगड़ते हैं उसके ऊपर तो उससे हल्दी का जो रंग होता है येलो से रेड हो जाता है। ऐसे ही हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जो हमारा लिटमस है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, ऐसे ही लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये भी हमें प्लांट से मिलता है। तो लिटमस दो तरह के होते हैं, एक हमारा ब्लू लिटमस होता है और एक हमारा रेड लिटमस होता है। तो अगर ब्लू लिटमस रेड के अंदर टर्न हो जाता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर ब्लू लिटमस, जैसे ये ब्लू लिटमस है और इसको जब हमने एसिड में डिप किया तो एसिड में डिप करने पर ये रेड कलर का हो गया। तो ब्लू लिटमस अगर रेड में टर्न हो जाता है तो इसका मतलब कि वो हमारे एसिड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस सारे हमारे एसिड्स होते हैं। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसिड्स की, कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद वो H+ आयंस देते हैं। दे गिव H+ आयंस। अगर एसिड्स हमारे वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, एक तो पहली बात कि एसिड्स सारे के सारे एसिड्स इन एवरी प्रोपोर्शन दे डिज़ोल्व इन वाटर। सब प्रोपोर्शन में, कम या ज़्यादा, किसी भी प्रोपोर्शन में हम एसिड्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर। सारे के सारे एसिड्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो डिज़ोल्व होने के बाद वो H+ आयंस देते हैं। H+ आयंस देने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं।
सभी एसिड्स के अंदर H+ आयंस होते हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि सल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसका एक सल्यूशन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक सल्यूशन मैंने ले रखा है एसिड का, HCl एसिड का। तो एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसका हम कनेक्शन कर देते हैं बैटरी से, ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए, नेल्स ले ली और नेल्स को हमने जो वायर से हमने कनेक्शन कर रखा है यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल से और यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल से किया। पॉजिटिव वाला हमारा हो गया एनोड और नेगेटिव वाला हो गया हमारा कैथोड। तो जब हम उसका कनेक्शन कर देते हैं बैटरी से तो हम देखते हैं कि उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। कैसे हमें पता चलेगा? हमको पता चलता है अपने बल्ब से। बल्ब जो होता है वो हमारा ग्लो करने लग जाता है। तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे जो एसिड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लेमन जूस लिया, लेमन ले लिया और लेमन को उसके अंदर आपने 2 वायर्स डिप कर दी और 2 वायर्स के अंदर है आपका साथ में आपने लगा रखा है उसमें बल्ब। तो आप देखेंगे कि बल्ब जो होगा, LED बल्ब घर में आपको मिल जाएगा इजीली घर में, तो वो जो LED बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि एसिड्स, लेमन जूस के अंदर जो एसिड है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेसिस के ऊपर। अब बेसिस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? देखिए, बेकिंग सोडा से हमको बेस मिलता है, बिटर गार्ड यानी कि करेला जो होता है, कुकुम्बर, खीरा के अंदर भी थोड़ी कड़वाहट होती है। बिटर गार्ड, इसका नाम में ही बिटर है यानी कि कड़वा होता है। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, इन सब से हमको एसिड बेस मिलता है। तो इन सब के अंदर क्या खासियत होती है? एक तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे बिटर मतलब ये सारे के सारे कड़वे होते हैं। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो ये सारे के सारे जो हमारे बेस होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये सोपी मतलब स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं ये। तो हम देख सकते हैं हमारा सोप भी चिकना होता है, क्रीम भी चिकनी होती है। तो इन सब के अंदर भी बेसेस होते हैं। बेकिंग सोडा भी अगर आप थोड़ा सा पानी में इसका पेस्ट बनाएंगे तो ये भी स्लाइटली चिकना होता है। तो ये सारे के सारे जो बेसेस होते हैं, एक तो ये चिकने होते हैं टच करने पर और टेस्ट करने पर ये सब के सब कड़वे होते हैं। अब इन सब को हम टेस्ट करके तो नहीं पता कर सकते, तो हम कैसे पता करेंगे? तो बेसिस को हम पता करेंगे सेम इंडिकेटर से। जैसे मैंने बताया था कि लिटमस जो है वो हमारे 2 कलर में होता है, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर अगर रेड में टर्न होता है तो वो एसिड्स होते हैं। ऐसे ही अगर रेड कलर ब्लू में टर्न होता है, अपोजिट, रेड कलर ब्लू में टर्न होता है तो वो हो जाते हैं हमारे बेस। तो ये हमने बेस ले रखा है अपना कंटेनर के अंदर, एक बीकर के अंदर, और उसमें हमने डिप किया अपना रेड लिटमस पेपर। तो ये जो रेड लिटमस पेपर है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस जो हमको पानी जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली पानी नहीं है, वो क्या है, एक बेस है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होता है? बेसिस क्या करते हैं? बेसिस OH- आयन देते हैं अगर उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो बेस को अगर हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसके अंदर, बेस के अंदर मतलब वाटर के अंदर क्या ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वांटिटी, OH- की क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ जाती है वाटर के अंदर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी बेसिस के अंदर OH- आयन्स होते हैं। और हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर। जैसे कि एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब बहुत अच्छे से पानी के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में। आप चाहे एसिड ज़्यादा लो, चाहे आप वाटर ज़्यादा लो, आप किसी भी प्रपोर्शन में आप उनको डिज़ोल्व करते हो वो आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो बेसेस होते हैं, सारे बेसेस हमारे अच्छे प्रपोर्शन में डिज़ोल्व होने वाले नहीं होते। कुछ बेसेस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको हम बोलते हैं अल्कलीज।
तो कौन से बेसिस होते हैं जिनको अल्कलीज बोलते हैं? जैसे हमारा NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये सारे बेसिस हमारे सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अल्कलीज। और ये जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं ये गुड कंडक्टर भी होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो दे आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। दे आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके लिए भी हमें यही सेम सेटअप लेंगे कि हमने अपना NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया वाटर के अंदर, और उसको हमने रबर कॉक के स्टैंड के ऊपर नेल्स लगाकर और हमने उसका कनेक्शन कर दिया नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से एंड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से। तो ये हमारा एनोड बन गया, ये हमारा कैथोड बन गया। तब हम देखेंगे कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब कि जो बेसिस होते हैं दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर हम कॉमन क्या देख रहे हैं? कॉमन हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने नाम लिखे हैं NaOH, तो इसके अंदर भी OH आ रहा है, और KOH, इसके अंदर भी OH आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर भी OH आ रहा है। तो ये सारे जो बेसिस होते हैं उन सब के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन होते हैं। नौ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एसिड्स एंड बेसिस के बारे में? लेट्स एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। बेसिस कड़वे होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, बेसिस भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। बेसिस स्लिपरी होते हैं टच में, जब उनको टच करते हैं और उंगली के बीच में उनको हम ऐसे मसलेंगे तो हमें वो लगेगा कि वो चिकने हैं, स्लिपरी हैं। देन एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयंस रिलीज़ करते हैं। OH माइनस ये जो होते हैं ये H प्लस आयंस रिलीज़ करते हैं। देन एसिड्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एंड बेसिस आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ओनली दोज बेसिस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। अब हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक मतलब ही यही होता है कि जो हमको अपने आसपास की चीज़ों से, ऑर्गेनिक मतलब जो हमें लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से हमको जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। देन मिनरल एसिड्स जो होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है, ये हमको मिलती नहीं है, ये इनको हम प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। अब इनके क्या खासियत होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं? दे आर वीक इन नेचर, ये वीक एसिड्स होते हैं। और जो मिनरल एसिड्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है? वीक का मतलब होता है कि ये करोजिव नहीं होते। करोजिव मतलब कि ये नुकसान नहीं देते हैं। अगर आप इनको टच करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जलन महसूस होगी, वो आपकी उंगली को जला देंगे। तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं। और कैन बी कंज्यूम्ड, कंज्यूम मतलब आप उनको खा भी सकते हो। जैसे कि आप नींबू खाते हो तो आपको कोई वो बल्कि फ़ायदा करता है, नींबू फ़ायदेमंद होता है। ऑरेंज आप खाते हो तो वो फ़ायदा करता है। तो कुछ एसिड्स जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं ये हमारे लिए कंज्यूमेबल होते हैं, ये हमको फ़ायदा देते हैं, विटामिन सी देते हैं। लेकिन जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं लेकिन जो मिनरल लेकिन जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर करोजिव इन नेचर। करोजिव का मतलब क्या हो गया? करोजिव का मतलब हो गया कि दे आर हार्मफुल इन नेचर, और इसीलिए वो कंज्यूमेबल भी नहीं होते, यानी कि हम उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, उन्हें खा नहीं सकते, उन्हें टच भी नहीं कर सकते हैं इनफैक्ट। तो ये हमारे कौन कौन से एसिड्स होते हैं? ये हमारे हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स। ये एसिड्स होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और काफ़ी करोजिव, हार्मफुल होते हैं। इन तीनों के बारे में आप मेनली ज़्यादा पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड, लेकिन बाकियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं?
सॉल्ट्स वो सारे हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम एसिड्स और बेसिस से बनाते हैं, यानी कि ये एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं सॉल्ट। तो क्या क्या हमारे सॉल्ट्स हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये हमारा निकल क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो कॉपर क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इन सब के आप कलर्स भी साथ में देख सकते हैं कि इनके क्या क्या कलर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है मेन देखने वाली, कि जो हमारे सॉल्ट हैं जैसे कॉपर क्लोराइड है, तो इसमें जो कॉपर, ये जो आगे वाला मेटल है, ये हमारा आया है बेस से, और जो हमारा पीछे का क्लोराइड है, क्लोरीन, ये हमारा आया है एसिड से। तो इस तरह से हमारे एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट बने होते हैं। अब क्लोरीन हमारे कौन से एसिड में होता है, क्लोरीन हमारा होता है HCl के अंदर, तो उसका मतलब ये हमारे HCl एसिड से आया है। और बेस कॉपर आया है बेस से, यानी कि इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें तो हमें खाली हाइड्रोक्साइड लगा देना है। क्यों? क्योंकि बेस के अंदर होता है OH, तो हम यहाँ पर पीछे हम लगा देंगे हाइड्रोक्साइड। और एसिड, ये हमारा एसिड से आया है, तो इसके आगे लगा देंगे हम H। तो ये हमारा बन जाएगा कि कौन से एसिड से आया और कौन से बेस से आया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा कि हमें कौन कौन से एसिड्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, या कौन कौन से बेसिस कहाँ से मिलते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर, जो सिरका हमारे घरों में होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। एंड स्ट्रिंग जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, एंड की बाइट में जो चींटी का डंक होता है। देन सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड्स होते हैं। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच यानी कि पालक, पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला और आंवले की तरह जो बहुत खट्टे होते हैं जैसे राइप मैंगो, तो इन सब के अंदर स्कॉर्बिक एसिड होते हैं। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज़ मतलब जो हमारा आम होता है मीठा येलो वाला आम, तो उसके अंदर टार्टरिक एसिड्स होते हैं। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स के अंदर होता है, जो कॉलिन वगैरह हम यूज़ करते हैं। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे साबुन के अंदर होते हैं। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि जो डाइजीन हम खाते हैं उसके अंदर होता है। इसके बाद आपको करने हैं ये कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। इनको आप ट्राई कीजिए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, समझ में आया है, तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।